हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं डॉक्टर संगीता स्वागत करती हूं आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल आरएस वुमेन्स हेल्थ पर। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जाना था कि मेनोपॉज क्या है, ये क्यों हो जाता है, इसके कितने प्रकार होते हैं और इसके क्या क्या लक्षण होते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि एंडोमेट्रियोसिस क्या है, इसके क्या कारण होते हैं, इसके क्या लक्षण हैं और इसमें हम क्या क्या जांचें करवा सकते हैं तथा इसके इलाज के बारे में भी हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि एंडोमेट्रियोसिस क्या है। हमारी जो बच्चेदानी होती है उसमें 3 लेयर यानी 3 परतें होती हैं। पहली जिसे हम सिरोसा कहते हैं, दूसरी जिसे हम मायोमेट्रियम कहते हैं, यह लेयर मांसपेशियों की बनी होती है, तीसरी जिसे हम एंडोमेट्रियम कहते हैं। दोस्तों, जब हमारे पीरियड शुरू होते हैं तो जो एंडोमेट्रियम लेयर होती है, यह लेयर टूटकर और इसके साथ में कुछ टिश्यू तथा कुछ ब्लड सेल्स हमारी वेजाइना के थ्रू बाहर निकलते हैं। किसी कारण की वजह से यह जो एंडोमेट्रियम लेयर होती है यह बाहर निकलकर और इसकी जगह जगह पर पैचेज यानी गांठें पड़ जाती हैं। यह गांठें हमारे फैलोपियन ट्यूब, ओवरी यानी अंडाशय और पेशाब की थैली, आंतों पर तथा श्रोणि यानी पेल्विक रीजन पर हो सकती हैं। दोस्तों, जब हमारे शरीर में हार्मोन्स का बदलाव होता है और जिसकी वजह से हमें पीरियड आते हैं, तो यह पीरियड हमारी जो एंडोमेट्रियम लेयर होती है जो गर्भाशय में, वह टूटकर ब्लीडिंग के थ्रू बाहर निकलती है और इन हार्मोन्स का असर हमारी जो एंडोमेट्रियम पैचेज होती हैं उन पर भी देखने को मिलता है। तो वहाँ पर भी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो जैसा अभी आपको हमने बताया कि जो बच्चेदानी में जो ब्लीडिंग स्टार्ट होती है यह तो हमारी वेजाइना के थ्रू बाहर निकल आती है, लेकिन जो पैचेज यानी जो गांठों पर ब्लीडिंग स्टार्ट होती है यह किधर से निकलेगी, तो यह जो ब्लीडिंग होती है यह वहीं पर जमा होने लगती है और यह ब्लीडिंग इसके कुछ थक्के बनने लगते हैं। दोस्तों, जैसे कि अगर हमारे शरीर के बाहरी हिस्से में चोट लग जाती है तो वहाँ पर हमें ब्लीडिंग शुरू हो जाती है और यह ब्लीडिंग कुछ देर बाद अपने आप रुक जाती है और रुकने के बाद वहाँ पर ब्लड के थक्के बन जाते हैं। उसी तरीके से हमारे जो पैचेज यानी जो गांठें होती हैं उनमें भी ब्लीडिंग शुरू होती है और यह ब्लीडिंग थोड़ी देर बाद अपने आप रुक जाती है और इसके बाद वहाँ पर ब्लड के थक्के बन जाते हैं। दोस्तों, तो हमने जान लिया कि एंडोमेट्रियोसिस क्या है। अब हम जानेंगे कि एंडोमेट्रियोसिस के क्या कारण होते हैं। दोस्तों, जिन महिलाओं में मेनोपॉज लेट होता है उनको एंडोमेट्रियोसिस होने के खतरे ज़्यादा बढ़ जाते हैं। यानी जो मेनोपॉज होने की जो उम्र होती है वह है 45 से लेके 55 तक, यानी 45 साल से लेके 55 साल तक। अगर हमारा जो मेनोपॉज है वो लेट हो रहा है तो हमें एंडोमेट्रियोसिस होने के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दूसरा, आनुवांशिक कारण। अगर हमारे घर में कोई भी फीमेल सदस्य यानी हमारी नानी, दादी या माँ को एंडोमेट्रियोसिस की समस्या है तो हमें भी एंडोमेट्रियोसिस होने के खतरे ज़्यादा हो सकते हैं। तीसरा, अगर हमें बांझपन है तो भी हमें एंडोमेट्रियोसिस होने के चांस हैं। यानी जो हमारी जो फैलोपियन ट्यूब होती है अगर वहाँ पर ये एंडोमेट्रियम के पैचेज हैं तो हमारी जो फर्टिलाइजेशन है वो नहीं हो पाता है और जिसकी वजह से हमें बांझपन हो सकता है। दूसरा, अगर ये पैचेज हमारे अंडाशय यानी ओवरी में है तो भी हमारा ओव्यूलेशन यानी अंडे का निर्माण नहीं हो पाएगा और जिसकी वजह से हमें बांझपन की समस्या हो सकती है। दोस्तों, अब हम जानेंगे इसके लक्षण के बारे में। तो सबसे पहले तो इसका जो सबसे पहला लक्षण है वो ये है कि हमारे पेट के निचले हिस्से में दर्द रह सकता है और खिंचाव महसूस हो सकता है। इसके साथ ही हमें पेट के निचले हिस्से में
भारीपन महसूस हो सकता है। दोस्तों, पेट का दर्द कभी कभी इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि मरीज यानी महिलाओं को उठने बैठने में भी दिक्कत हो सकती है। इसके साथ ही अगर यह पैचेज हमारी पेशाब की थैली पर है तो हमें पेशाब करते समय बहुत ही ज़्यादा दर्द और जलन हो सकती है। इसके साथ अगर ये एंडोमेट्रियम पैचेज आंतों पर है तो हमें कब्ज की समस्या रह सकती है। दोस्तों, अगर ये एंडोमेट्रियम पैचेज हमें जो गर्भाशय यानी जो बच्चेदानी होती है उसकी दीवार पे है तो हमें सेक्स करते टाइम बहुत ज़्यादा दर्द हो सकता है। तो हमने जान लिया कि एंडोमेट्रियोसिस के क्या क्या लक्षण होते हैं। अब हम जानेंगे इसके जांचों के बारे में। तो डॉक्टर आपकी सबसे पहले एक पैल्विक परीक्षण करते हैं। इस पैल्विक परीक्षण के ज़रिए वो जान जाते हैं, बच्चेदानी की जो दीवार होती है उसको छूकर या उसको टच करके वो जान जाते हैं कि महिला को एंडोमेट्रियोसिस है। दूसरा, अल्ट्रासाउंड करके, अल्ट्रासाउंड के ज़रिए भी हम पता लगा सकते हैं कि एंडोमेट्रियोसिस है, क्योंकि जो पैचेज होते हैं वह पैचेज अगर हमारे अंडाशय यानी ओवरी पर हैं तो अल्ट्रासाउंड में साफ साफ दिख जाते हैं और जिसके ज़रिए हमें पता चल सकता है कि हमें एंडोमेट्रियोसिस है। तीसरा, एमआरआई करके हम और भी गहराई से जान सकते हैं एंडोमेट्रियोसिस के बारे में, क्योंकि इसमें जो टिश्यू सेल्स होते हैं वह भी दिख जाते हैं और हमें पता चल जाता है कि यह जो पैचेज हैं ये पैल्विक रीजन में किस किस जगह पर हैं। तो दोस्तों, इसके साथ ही इसकी जांच का जो सबसे अच्छा तरीका है वह है लेप्रोस्कोपिक जांच। लेप्रोस्कोपिक जांच के ज़रिए डॉक्टर 1 सेंटीमीटर का छेद लगभग आपके पेट में 3 होल करते हैं और इनके ज़रिए एक दूरबीन और एक कैमरा इंसर्ट करते हैं और इसके ज़रिए वह जो पैचेज होते हैं, जो गांठें होते हैं, उनको देख सकते हैं। और इसके साथ ही डॉक्टर ये गांठें जो कुछ छोटी छोटी मात्रा में जो गांठें होती हैं उन्हें जला भी सकते हैं। तो दोस्तों, हमने जान लिया कि जो एंडोमेट्रियोसिस में हम क्या क्या जांचें करा सकते हैं। अब हम जानेंगे इसके इलाज के बारे में। तो जब हमें एंडोमेट्रियोसिस होता है तो डॉक्टर आपको प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स की गोलियां दे सकते हैं। यह गोली सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स की ही होती है। इसके ज़रिए आपके पीरियड बंद हो जाते हैं और जिसके ज़रिए जो पैचेज यानी जो गांठें होती हैं उनकी ब्लीडिंग रुक जाती है और हमें इस समस्या से कुछ राहत मिल सकती है। दूसरा, डॉक्टर आपको इंजेक्शन दे सकते हैं। यह इंजेक्शन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों हार्मोन्स का मिक्स होता है, जिसके ज़रिए आपके पीरियड बंद हो जाते हैं और आपको दर्द में भी राहत मिल सकती है। या फिर इस इंजेक्शन के ज़रिए आपके पीरियड जो हैं वो पीरियड में जो दर्द होता है वह दर्द कम हो जाता है, जिसके ज़रिए आपको एंडोमेट्रियोसिस से आराम मिल सकती है। दोस्तों, यह जो इंजेक्शन देते हैं इसके साथ में डॉक्टर आपको कुछ हार्मोन्स की गोलियां भी दे सकते हैं, जो कि आपको आपके जो पीरियड हैं उनको रोकने के लिए। दोस्तों, इसके साथ ही अगर आपको पीरियड होते टाइम बहुत ही ज़्यादा पेट में दर्द हो रहा है तो इसके लिए आप गर्म पानी का सेंक ले सकते हैं। यह गर्म पानी का सेंक आप एक बॉटल में गर्म पानी भरकर और अपने पेट के निचले हिस्से की सिकाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया होगा और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बस इतना ही। दोस्तों, आगे मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ में और एक नई नॉलेज के साथ में।